स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देख लीजिए वही हुआ। कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। कारण लापरवाही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। अगर कोरोना से जीतना है तो यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से खबरों का। बड़ी खबर है, एक और लेटर बम प्रदेश की सियासत में धूम मचा रहा है, जिसकी गूंज सुनाई दे रही है। मरुधरा की सियासत में एक और लेटर बम गिरा है और इस बार यह लेटर लिखा गया है कांग्रेस के ही एक विधायक भरत सिंह द्वारा। इस लेटर में भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही मांग उठाई है कि उस मंत्री को, जिस पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए। एक और लेटर बम, एक और सियासी भूचाल मरुधरा की सियासत में। इस बार लेटर लिखा है सत्ताधारी दल के ही एक विधायक ने, नाम भरत सिंह, और लेटर लिखकर अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मांग उठाई है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए। चलिए पहले सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक भरत सिंह। ये जो कुछ 12 जिले में हो रहा है वो एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, और जो मौत भी होती है वो एक खबर से ज़्यादा नहीं है। हमारा शासन है, हमारे शासन में खनन की जो रेत का जो खनन है और इसका खनन माफिया है, इसको रोकने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है अपने बजट भाषण में पहले में। और फिर ये भी कहा उसमें कि उन्होंने खनन की जो माफिया है या इसके भ्रष्टाचार की गंगा, इसका शुरुआत कहाँ से है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सफल हुआ हूँ उस स्रोत को, उस गंगोत्री को तलाश करने में जहाँ से ये भ्रष्टाचार है हमारे इस समय, और वो 12 जिले में है गंगोत्री उसकी। और खनिज विभाग जिसके पास है, मैंने तो लिखा है कि आपने बिल्ली को दूध की रुखाली पर बिठा दिया। तो आरोप है खनन मंत्री पर करप्शन का। अब लेटर में विधायक भरत सिंह ने क्या क्या लिखा है वो भी जान लीजिए, यानी लेटर का मैटर आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है 12 जिले के कड़ैया वन में चारागाह भूमि पर अवैध खनन करते 1 अप्रैल को रामस्वरूप सहरिया युवक की मौत हो गई। कड़ैया वन में पहले भी अवैध खनन करते 3 सहरिया मर चुके हैं। यह बहुत पुरानी घटना नहीं, मगर कुछ माह पुरानी घटना है। 12 जिले में सहरिया और मजदूर मरते हैं, मगर अवैध खनन कभी बंद नहीं होता है। 12 वो जिला है जहां के मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों को छांट छांट कर लगाते हैं। 12 के जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव, जो अभी जेल में है, उनको मंत्री की पसंद पर ही 12 में लगाया गया था। प्रदेश में अवैध खनन माफिया तब तक पनपता रहेगा जब तक खनन विभाग का भ्रष्ट मुखिया इस पद पर बना रहेगा। खनन विभाग में भ्रष्टाचार की गंगोत्री 12 जिले से ही निकलती है। बिल्ली को दूध की रखवाली पर लगा रखा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया भ्रष्ट लोगों को जिम्मेदार पद से हटाएं। छोटे कर्मचारियों को निलंबित करना सही नहीं है। खनिज विभाग के मुखिया को निलंबित किया जाए। भरत सिंह, विधायक सांगोद। कांग्रेस विधायक भरत सिंह वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य भी हैं। लेकिन 12 जिले के सोरसन अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने एक बार पहले भी मुखर होकर खनन मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और इस बार 12 जिले में अवैध खनन के चलते एक सहरिया मजदूर की हुई मौत ने उनको एक बार फिर खनन मंत्री पर हमला करने का मौका दे दिया। भरत सिंह का यह लेटर बम कितना असरदार होगा, सीएम अशोक गहलोत को जो उन्होंने लिखा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने इस लेटर के जरिए यहाँ तक इशारा कर दिया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहाँ से बह रही है वो भी मैंने सीएम अशोक गहलोत को बता दी है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। और सहयोगी शाकिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शाकिर, एक ऐसा लेटर जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लपका होगा और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही होगी इलाके में।
जी देखिए, ये पहली बार नहीं है स्वप्निल, इससे पहले भी जो है विधायक भरत सिंह जो है इस तरह के लेटर लिख चुके हैं। वो उनका लेटर बम जो है कभी भी जो है विस्फोट कर देता है, लेकिन लगातार जिस तरह से वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीएम को पत्र लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस के अंदर जो है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से एक पूर्व मंत्री एक मौजूदा मंत्री पर आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और सीएम अशोक गहलोत को वो सीधा पत्र लिखते हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो 12 में जब कलेक्टर ट्रैप हुए थे, तो उस वक्त भी एक लेटर लिखा था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ पर लगाना ठीक नहीं था, इन ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को बर्खास्त किया जाए, इनको माफ नहीं किया जाए। उससे पहले भी उन्होंने कई सारे लेटर लिखे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त भी लिख दिया था एक बार लेटर, और उसमें उन्होंने कह दिया था कि ज्यादातर विधायक जो है उन सदस्यों, उन प्रत्याशियों को ही नहीं जानते जो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। तो भरत सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये लेटर उनका जो है ये सियासी गलियारे में इस वक्त जो है भूचाल ला रहा है। और शुक्रिया शाकिर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ हो रही है सहाड़ा सीट की। इस सीट पर भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन और फिर नाम वापसी के बाद सियासत चरम पर है। आखिर लादूलाल पितलिया चुनाव न लड़ने के बाद भी पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में क्यों फंसे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। सहाड़ा सीट पर सियासत हाई। पितलिया को लेकर कांग्रेस का हमला। मुझे ऐसा खबर लगी है कि बीजेपी के लोग उनको फोर्स करके लाए हैं ताकि उनसे कुछ बयान दिला दें, ताकि उनसे कुछ प्रचार कराने का नाटक करा लें। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस का वार। हम कहते तो कहते राजनीति कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की नजर है, मतलब अमित शाह गब्बर सिंह बना दिए गए, धमकी दी जा रही है उनके नाम की। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई पहलू हो नहीं सकता। उपचुनाव राजस्थान में हो रहा है, लेकिन चर्चा कर्नाटक और दिल्ली की भी हो रही है। तो अब पोस्ट वायरल वीडियो सहाड़ा सीट की सियासत को संगीन बना रहा है। और जिस ढंग के हालात यहां हो रहे हैं, गंगापुर से बेंगलोर तक रगड़ कर रख देंगे, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां के प्रत्याशी पितलिया जो निर्दलीय है के रूप में फार्म भरा, उनको कह रहे हैं रगड़ के रख देंगे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आरोप है कि बीजेपी ने सीधे तौर पर धमकी के सहारे लादूलाल पितलिया से नाम वापस करवाया है। दरअसल एक वायरल वीडियो में बीजेपी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पर लादूलाल पितलिया को धमकाने का आरोप लगा है। न्यूज़ 18 ऐसी खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रघु शर्मा इस वीडियो के सहारे चुनाव आयोग की चुप्पी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नामांकन वापसी की निकल जाने दो, उसके बाद क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं होगी उनके दिल में। इतने खतरनाक तरीके से, और सारे अखबारों में छप रहा है, निर्वाचन आयोग कुछ इसका प्रसंज्ञान नहीं ले रहा है। हालांकि पितलिया से मुलाकात के बाद सतीश पूनिया किसी धमकी की बात से इनकार करते हैं। परिवार में समझाइश होती है। इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने का मार्ग प्रशस्त किया। पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उदारता से पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं, तो पार्टी इनका निश्चित रूप से मान सम्मान करेगी। दरअसल राजस्थान के रहने वाले और कर्नाटक में कारोबार करने वाले लादूलाल पितलिया ने जब सहाड़ा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया, सियासत तभी से शुरू हुई। बाद में पितलिया ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में नाम वापस ले लिया और अब पितलिया ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात कर इस बात की तस्दीक कर दी कि अब वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उनका पालन करूंगा और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर काम करते रहूंगा। पितलिया बीजेपी के साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय प्रशासन ने उन्हें 19 अप्रैल तक के लिए क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। यानी पितलिया बीजेपी उम्मीदवार के लिए अब प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं पितलिया की नाम वापसी से उनके समर्थक खफा हैं और नोटा के जरिए जवाब देने को तैयार हैं। हम नोटा पे वोट देंगे, नोटा पे जाएंगे, उनको बताएंगे, सरकार को भी मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से विरोध किया गया, कि कितनी जनता नोटा को चाहती है, कितनी जनता प्रत्यक्ष को चाहती है। 2018 में सहाड़ा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी का खेल खराब करने वाले लादूलाल पितलिया ने नाम वापस लेकर बीजेपी की राह आसान तो कर दी, लेकिन धमकी के संगीन आरोप से सहाड़ा की सियासत मुद्दों से भटककर वार और पलटवार में फंसती नजर आ रही है। प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। बात करते हैं सीएम गहलोत के केंद्र सरकार पर वार की। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के अधिवेशन के बहाने सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीसी के जरिए अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम ने रेलवे में प्राइवेट भागीदारी बढ़ाने का विरोध किया। सीएम बोले कि रेलवे का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन रेलवे का बजट आम बजट में मर्ज क्यों किया, यह समझ से परे है। सीएम ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं लेकिन इंदिरा गांधी के योगदान का जिक्र तक नहीं करते। वो आदेश का फल हमारा कर्मचारी को मिल रहा है। ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन उनका वो आपस में विचार विमर्श करना, आपस में बातचीत करके संगठन के बारे में किस प्रकार मजबूती लाएं, किस प्रकार से संगठन का कंट्रीब्यूशन हो रेलवे के अंदर, किस प्रकार से आज तक जो रेलवे का इतिहास बना है इस देश के अंदर। आज तो रेलवे का 168 साल का इतिहास है, आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद में ही पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने रेलवे को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा। आज़ादी के बाद में ही 50 के दशक में भी, 60 के दशक में भी सुनते हैं कि उस वक्त में पंखे नहीं होती थी रेलवे के डब्बों के अंदर, ना पंखे होते थे ना बिजली होती थी, लाइट भी नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश और इतनी बड़ी घटना जिसने लोहा मनवा दिया हमारे हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर, उसका जिक्र तक नहीं करते कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने कंट्रीब्यूट किया, किस प्रकार से 90,000 से अधिक जनरल कर्नल सैनिक सरेंडर हो गए। शिमला के अंदर भुट्टो साहब को आकर के वहां पर बैठ के समझौता करना पड़ा और कोई जिक्र नहीं हो। उसी ढंग से इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे उनके फैसले हो, चाहे लव जिहाद हो, वो सब वही आ रहे हैं। दबाव जुडिशरी पे भी है, इलेक्शन कमीशन पे भी है और इनकम टैक्स आया, ईडी और सीबीआई में तो आप देख लो क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका संगठन बहुत मजबूत रहा है। बात करते हैं खतरनाक होती कोरोना की दूसरी लहर की। मरुधरा में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। राजस्थान में मानो कोरोना का विस्फोट हुआ हो। बहुत लंबे अंतराल के बाद मरुधरा में कोरोना एक बार फिर 2000 ही हो गया है। आज 2429 नए कोरोना केसेस प्रदेश में दर्ज हुए हैं और 12 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। सबसे ज्यादा केसेस किस जिले में सामने आए उसका जवाब सुन लीजिए। जयपुर में 528 केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 527 मरीज रिकवर हुए। इस वक्त प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 14,700 के पार है। और अब पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखिए जो गवाही दे रहे हैं कि डरना जरूरी है। 5 दिन में 8,605 केस। 1 अप्रैल को 1,350 केस आए थे, वहीं 2 अप्रैल को यह बढ़कर 1,422 हो गए। 3 अप्रैल को मामले और बढ़े 1,675। 4 अप्रैल को 1,729 और आज यानी 5 अप्रैल को 2,000 को यह आंकड़ा क्रॉस कर गया। 2,400
29। ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं सीधे ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और भयावह होता जा रहा है। और अब जिलेवार भी अपडेट्स ले लें। जिलेवार क्या स्थिति है वो जान लें। जयपुर में 528 केस दर्ज किए गए, जोधपुर में 320 केस दर्ज हुए हैं, कोटा में 280, अजमेर में 45, उदयपुर में 198, झुंझुनू में 7, बीकानेर में 43, प्रतापगढ़ में 14, जैसलमेर में 10 और बाड़मेर में 17 केसेस दर्ज हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, जो नहीं डर रहा है उसका डरपोक होना जरूरी है, कम से कम ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा स्वप्निल, क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं बड़ी चिंता जो है वो पैदा कर रहे हैं। और एक सप्ताह पहले जब होली थी और होली पर जिस प्रकार की भीड़ बाजारों में नजर आ रही थी, और उसी वक्त जो है वो विशेषज्ञों ने ये आशंका व्यक्त कर दी थी कि होली के एक सप्ताह बाद बहुत तेजी से मामले जो है वो सामने आएंगे, और वही हुआ है। और प्रदेश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर मामलों में कमी देखने को मिल रही है। सभी इलाकों में जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर कुछ जिले जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे बात राजसमंद की हो, बांसवाड़ा की हो, डूंगरपुर की हो, कोटा की हो, झालावाड़ की हो, ये जो बॉर्डर इलाके, यहाँ पर भी जो पिछले साल देखने को मिला था, यहाँ पर केसेस में कुछ कमी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार की बाजारों में लोगों में जागरूकता देखने चाहिए होती है, वो नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वसूली का खुला खेल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर उदयपुर के सराड़ा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में डॉक्टर हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने आए नौजवानों से 200 रुपए वसूल करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों ने चिकित्सक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खैर, जिस तरह से यह वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद डॉक्टर की करतूत जग जाहिर होती जा रही है। बताया गया पहले भी विभाग ने उस डॉक्टर को पाबंद किया था, लेकिन उसका रवैया इस वीडियो को देखकर लगता है कि बदला तो नहीं है। टोकर हॉस्पिटल गए 12:30, तो हम हेल्थ वो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए टोकर हॉस्पिटल गए 12:30 बजे के आसपास। तो वहाँ पे जो डॉक्टर मिले, हमने बोला सर्टिफिकेट पे साइन करने, उन्होंने बोला 1-2 घंटे वेट करें, तो उधर बैठो। तो हमने थोड़ी देर उधर बैठे, टाइम पास किया। फिर हमने 2:30 बजे के आसपास वापस गए, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर और बैठो। थोड़ी देर हमारा टाइम पास करवाया 12:30 बजे से 3 बजे तक। फिर 3 बजे उन्होंने बोला कि आ जाओ क्वार्टर में मेरे पीछे पीछे। तो हम उनके पीछे पीछे क्वार्टर में गए। तो वहाँ पे हमने 3 सर्टिफिकेट पे साइन करवाए। फिर साइन करके उन्होंने बोला कि 200 रुपये मेरा चार्ज है। तो हमने 200 रुपये उनको दिए, और उन्होंने हमारा 3 घंटे तक टाइम वेस्ट करवाया, टाइम पास करवाया। तो हमने पहले ही हमारे को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ होगी, तो हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, और 5 मिनट का वीडियो हमारे पास सबूत के तौर पर। खबर दौसा के धनावड़ गांव की। यहां महिलाएं जमीन विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन एक अनोखे अंदाज में महिलाओं ने अपने हक के लिए मोर्चा खोला और कनक दंडवत लगाते हुए कलेक्ट्रेट में प्रवेश किया और एसपी कार्यालय तक पहुंची। चिलचिलाती धूप में ये महिलाएं कनक दंडवत लगाते नजर आईं। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। महिलाओं के मुताबिक धनावड़ में जमीन विवाद में नारायण मीणा नाम का व्यक्ति पीड़ित पक्ष को परेशान कर रहा है और पुलिस के साथ भी मिलीभगत कर रखी है।
जमीनी विवाद को लेकर कुछ महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और यहाँ एसपी कार्यालय पर इस तरह कनक दंडवत लगाती हुई अंदर जा रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। इन महिलाओं में की काफ़ी सारी मांगे होंगी, अभी हम इनसे बात करते हैं। एक महिला से हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की समस्या है आपको, क्यों इस तरह कनक दंडवत लगा रहे हो, पहले ये बताओ। समस्या यह है, हमको मकान नहीं बनवा दे रहा, हमारा टंडेर बाहर पड़े है, नारायण सिंह है, नारायण मकान नहीं बनवा दे रहा। और कोलवा का थाना है ना, पुलिस का आके हमारा धमकी देता है, सामान को उठाता है, वो उठवाता है वो ऑफिस। कौन से गांव से आए हो आप? डंडावड़ से। तो किस तरह के जमीन का विवाद है, क्या है ये? जमीन का है। बिल्कुल जमीनी विवाद है और विवाद के पीछे ये जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि जो पुलिस है उसके मिलीभगत है और इस मिलीभगत के चलते वो यहाँ पर कनक दंडवत लगाती हुई एसपी ऑफिस आई है और न्याय की गुहार लगा रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। बात करते हैं पानी के लिए हो रही परेशानी की। जोधपुर के लूणी तहसील के दुदिया कस्बे में पेयजल की भारी किल्लत है। ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दुदिया गांव में सतलाना से पानी की सप्लाई दी जाती है, इसके लिए जलदाय विभाग ने अलग से पाइपलाइन डाली है। दरअसल जल माफियाओं के आतंक के चलते पानी दुदिया पहुंचने से पहले ही चोरी हो जाता है। सतलाना से दुदिया गांव तक डाली गई पाइपलाइन से दर्जनों जगह जल माफियाओं ने अवैध तरीके से पानी चोरी कर पानी बेचने का व्यापार शुरू कर दिया। यह व्यापार पूरे लूणी क्षेत्र में धड़ल्ले से फल फूल रहा है। गांव के लोगों ने बताया, इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों और तहसीलदार को कई बार सूचित किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीने योग्य पानी एक बूंद भी कहीं नहीं है, ठीक है ना, न मवेशियों के पीने के लिए न लोगों के पीने के लिए, ठीक है। और हमने जब भी वाटर बॉक्स वालों को फोन करते हैं बोलते हैं दूध पानी उपलब्ध है। हमारे गांव की ये कंडीशन है जो आप कैमरे के सामने है, ठीक है ना। और मैंने एक्शन साहब को भी फ़ोन किया है और एजेंट साहब को भी फ़ोन किया है। एजेंट साहब ने आश्वासन दिया कि आपको पानी सामने भेज दूंगी, अभी तक तो आया नहीं, कल की बात है, ठीक है ना। और वो गुलाम जी से बताया तो उन्होंने बताया है कि मतलब दूध पानी है, हमने आसपास देख के आए, ये पीछे दिख रहा है, ये पानी है हमारी। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज़ 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज़ 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम, प्यास भर पानी जरूरी है। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नगर पालिका में घूंघट वाली बैठक।